तर त्या धावा पकडल्या जातील. म्हणजे विचार केला तर काल डीप मधून 59 धावा जमवल्या गेल्यात. 61-62 धावा जमवल्या गेल्या गावदेवी वाकडी संघानं डीप मधून. त्यानंतर मोरिया 11 धोदानी संघ देखील मैदानामध्ये जाताना आपल्याला पाहायला मिळेल. आणि त्यानंतर कालच्या दिवसामध्ये खूप चांगली खेळी केली आहे. सलामीची जोडी मैदानामध्ये मागच्या सामन्यामध्ये शून्यावरती बाद होणारा केतन मेहर हा फलंदाज आणि प्रफुल्ल मोकलची फलंदाजी पाहिली. खूप चांगली प्रफुल्लने मागच्या सामन्यामध्ये फलंदाजी केली होती. गोलंदाजी मार्गवर गोलंदाज राजू ठाणगे पहिले षटक फेकण्यासाठी सज्ज असेल. खूप चांगली गोलंदाजी आपण पाहिली. हा चेंडू चांगल्या प्रकारे स्वतः फॉलो थ्रू मध्ये झेल पकडण्याची संधी होती, परंतु झेल या ठिकाणी सुटला गेलाय आणि परिणाम पाहतोय या ठिकाणी प्रयत्न सुरू होता. स्वतः फॉलो थ्रू मध्ये झेल पकडणं अवघड असतं आणि त्या ठिकाणी प्रयत्न मात्र चांगला केला होता राजू ठाणगेनं. आणि हा चेंडूवरती मिळेल एक धाव. एका धावेने संघ जाऊन पोहोचतं. संघाचा कणो पण होते एक या धावानं. पण प्रफुल्ल मोकलला कोण विसरेल. ज्या प्रफुल्ल मोकलची मागच्या सामन्यातली फलंदाजी आपण पाहिली. खूप चांगली गोलंदाजी आणि फलंदाजी या खेळाडूनं केली होती. अष्टपैलू खेळाडू या संघाचा, पण पारगाव संघाविरुद्ध खेळत पारगाव संघामधून खेळत असताना भरीव कामगिरी केली. एक उंच खांद्याचा फलंदाज आहे. डावखुरी हाताचा फलंदाज आहे मैदानावरती. किती धावा बनावेल 4 षटकामध्ये, कारण या धावा खूप महत्वाच्या असतील सुपर 8चा प्रवास जमवण्यासाठी. कारण या संघामधून जो संघ जिंकेल, जास्तीत जावा या पूलमध्ये करेल, त्या संघाला बाय असेल. जोरदार चेंडू फेकला गेलाय. ब्लॉक होलला चेंडू. मनीष पाटील एक चांगले गुणलेखन ज्यांचं आज संपूर्ण दिवसामध्ये आम्हाला लाभले. कालच्या दिवसामध्ये प्रफुल्ल पाटील अर्थात बबली याचं देखील चांगलं गुणलेखन आपण पाहिलात. हा चेंडू ब्लॉक होलला फेकला जातोय आणि त्यानंतर चेंडूची गणती जर पाहिली तर खूप चांगली कामगिरी पाहायला मिळते. गोलंदाज पुन्हा एकदा या षटकातील हा चेंडू खोदून काढलाय. चेंडूला डीप लॉंग आपला क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात. एक धाव पूर्ण. दुसरीचा प्रयत्न पहा किती सुरेख रनिंग बिटवीन विकेट. फेकी खराब आणि 2 धावा मिळतील. 2 धावेने संघ जाऊन पोहोचलाय 3 या आकड्यावरती. 3 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळाल्यात. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. 2 फलंदाजामध्ये आपण पाहिली. धावसंख्येचा विचार केला तरी एक धाव खूप महत्वाची असेल. 4 षटकांच्या सामन्यामध्ये किमान 40 ते 45 धावा जमवाव्या लागतील या सामन्यामध्ये, कारण त्या धावसंख्या जमावी लागेल तेवढी चांगली फलंदाजी आपण पलेस्पे संघामध्ये देखील आहे. आणि ती फलंदाजी देखील मागच्या सामन्यामध्ये आपण पाहिली होती. हा चेंडू क्रॉस बॅटेड खेळण्याचा प्रयत्न केलाय. डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न अयशस्वी ठरलाय. 1 धाव मिळेल. एका धावेने संघ जाऊन पोहोचलाय 4 या आकड्यावरती. 4 षटकांचा सामना आहे आणि यानंतर देखील पुढला सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. 2 मातबर संघ या स्पर्धेमध्ये खेळत असताना आज विचार केला तर पहिला चेंडू 9:22 पडला गेला. म्हणजे चांगली सुरुवात आज देखील आपल्याला पाहायला मिळाली. खूप चांगलं योगदान या स्पर्धेला आपण जर पाहिलं. रोशन शेठ पाटील, रोहित पाटील आणि भारा किंग मेकर सरकार. हा चेंडू जातोय अवांतरचा. अवांतर धावेने संघ जाऊन पोहोचलाय 5 या धावफलकावरती. 5 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. अतिशय चांगली कामगिरी आपण या सामन्यामध्ये पाहिली. गोलंदाजी करत असताना हा चेंडू खोदून काढण्याचा प्रयत्न केला. चेंडू बराच वेळ हवेमध्ये क्षेत्रीय चेंडूमध्ये पोहोचणार नाही. 1 धाव पूर्ण. दुसरी धावेचा प्रयत्न या ठिकाणी केला जाईल आणि या 2 धावेने संघ जाऊन पोहोचलाय. 2 धावा पूर्ण. 2 धावेने संघ जाऊन पोहोचलोय 7 या आकड्यावरती. पहिले षटक मार्गस्थ असताना खूप चांगली गोलंदाजी या ठिकाणी पाहायला मिळाली आहे. 7 धावसंख्येमध्ये मजल मारली, ज्यामध्ये विचार केला. 1 चेंडू अवांतर फेकला गेलाय राजू ठाणगेनं आणि एक चांगली षटक देखील मानता येईल, कारण प्रत्येक चेंडूवरती सिंगल डबलवरती लक्ष केंद्रित करावं लागलंय. पुन्हा एकदा मोठा फटका पाहायला मिळतोय. डीप लॉंग ऑफला चेंडू जाईल. 1 धाव पूर्ण. दुसरीसाठी प्रयत्न, परंतु फेकी पहा किती वेगानं चेंडू फेकी केली आहे आणि एका धावेने संघ जाऊन पोहोचलाय 8 या धावसंख्येमध्ये पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त. तर मान्यवरांचा इथे आगमन होत आहे, ज्या क्षणाची आपण सर्वजण आतुरतेने वाट पाहत होतो. मित्रांनो, पनवेल तालुका भारतीय जनता पार्टीचे विद्यमान अध्यक्ष आदरणीय अरुण शेठ भगत साहेबांचं या कोपरोली गावच्या नगरीमध्ये आगमन झालेलं आहे. त्यांचा आम्ही गावदेवी क्रिकेट संघ कोपरोली आयोजित पनवेल विधानसभा मतदारसंघाचे विकास पर्व कार्य सम्राट आमदार
प्रशांतदादा ठाकूर चषक 2022 या पर्वच्या माध्यमातून पनवेल तालुका भारतीय जनता पार्टीचे विद्यमान अध्यक्ष अरुण शेठ भगत साहेब आपलं स्वागत आहे. त्यांच्या समवेत पनवेल तालुका भारतीय जनता पार्टीचे उपाध्यक्ष माजी जिल्हा परिषद सदस्य संजय दादा पाटील साहेबांचे इथे आगमन झालेलं आहे. पनवेल तालुका भारतीय जनता पार्टी सरचिटणीस तथा पनवेल पंचायत समितीचे विद्यमान सदस्य आदरणीय भूपेंद्रदादा पाटील साहेबांचं इथे आगमन होत आहे. आणि त्याचबरोबर पनवेल तालुका भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चाचे सरचिटणीस आमचे मित्र विश्वजित पाटील यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. आपलं मनपूर्वक सरचे स्वागत आहे. स्वागतम सुस्वागतम शुभ स्वागतम. गोलंदाजी मार्कवर सर्व अतिथीगणांचं पुन्हा एकदा मनाच्या अंतकरणापासून खूप खूप स्वागत. खूप चांगली स्पर्धा पाहतोय. आमदार चषक 2022 पर्व 7व्या वर्षामध्ये ही स्पर्धा यशस्वीरित्या संपन्न होत असताना आपल्याला पाहायला मिळेल. पनवेल विधान मतदारसंघाचे आमदार लोकप्रिय आमदार सलग 3 वेळा आमदार होण्याचे भाग्य लाभणारे प्रशांतदादा ठाकूर यांच्या नावाने ही स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळतोय. गोलंदाज राहुल बैकर हा चेंडू फेकणारी सज्ज असेल. चांगला फटका कव्हर पॉइंट मध्ये क्षेत्र चेंडूपर्यंत पोहोचेल आणि पहिला फलंदाज बाद होतो केतन मेहरच्या रूपानं. थँक्स डीजे मास्टर. ही लढत आपण पाहतो एका बाजूला सद्गुरू सिमेंट सप्लायर पारगाव विपक्ष त्यांचा प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघ मोरिया 11 क्रिकेट संघ. या दोन्ही क्रिकेट संघाला आजचे आमचे प्रमुख पाहुणे संपूर्ण पनवेल तालुक्याची भारतीय जनता पार्टीच्या दृष्टिकोनातून ज्यांची पक्षाची धुरा सातत्याने यशस्वीरित्या सांभाळणारे आणि निश्चित स्वरूपात आम्हा सर्वांचे एका मार्गदर्शक राजकीय क्षेत्रातील आम्ही ज्यांना गुरुस्थानी मानतो ते सन्मान्य पनवेल तालुका भारतीय जनता पार्टीचे विद्यमान अध्यक्ष अरुण शेठ भगत साहेब यांच्या वतीने सन्मान्य संजय दादा पाटील साहेब, सन्मान्य भूपेंद्र दादा पाटील आणि विश्वजित दादा पाटील यांच्या वतीने दोन्ही क्रिकेट संघाला आणि या स्पर्धा आयोजक रोशन शेठ पाटील तुमच्या स्पर्धेला मनपूर्वक शुभेच्छा. प्रफुल खेळण्यासाठी सज्ज असेल. बॅटच्या मधोमध चेंडूला फेकून दिलाय. अतिशय चांगला फटका, दर्जेदार टायमिंग आणि चेंडू सीमा पार 6 धावा. पनवेल तालुक्यात हाय तो डॅशिंग पण स्वभाव लय त्याचा साधा. पनवेल तालुक्यात हाय तो डॅशिंग पण स्वभाव लय त्याचा साधा. पुरा करीतो आपला वादा कोपरोली गावचा रोशन दादा. पुरा करीतो आपला वादा युवा नेता रोशन दादा. 7 धावेने संघ जाऊन पोहोचलाय. धावफलकाचा विचार केला तर खूप चांगली धावगती राखण्याचं काम केलंय. 14 धावा धावफलकावरती. केतन मेहर या ठिकाणी आपण पाहिला तर बाद झाला. त्यानंतर संघातील सलामीचा फलंदाज प्रफुल्ल मोकलनं चांगली फलंदाजी केली. पण तो मागच्या सामन्याचा विचार केला तर कुणाल तारेकरची काय फलंदाजी होती. मैदानाच्या चारी बाजूला चांगली फलंदाजी केली होती. या फलंदाजीला पुन्हा एकदा बॅटच्या मधोमध फेकून दिला चेंडूला मिड विकेटच्या डोक्यावरून. लॉंगेस्ट षटकार 6 धावा. हॅलो. तर दीपक फडके खऱ्या अर्थाने सद्गुरू सिमेंट सप्लायर पारगाव क्रिकेट संघाचा अरुण शेठ भगत साहेब संजय पाटील साहेब या संघाचा जर विचार केला तर पनवेल तालुक्यातील 2021-2022चा जर विचार केला सर्वाधिक हा अग्रेसर संघ म्हणून ओळखला जातो. अतिशय दमदार फॉर्मात आहे पारगाव क्रिकेट संघ अर्थात कुणाल तारेकर यांचा. नक्कीच आपण पाहतोय खूप चांगली फलंदाजी करतोय. यावेळेस मात्र राहुल बैकरनं कमबॅक केलाय आणि या ठिकाणी जर पाहिलं तर एक डॉट चेंडूची सांगता होते. चांगली गोलंदाजी, चांगला कमबॅक केलाय. पण धावसंख्या जर पाहिली 2 लगातार षटकारानंतर धावसंख्या जर पाहिली आपण 20च्या घरामध्ये जाऊन पोहोचले. 4 षटकांचा सामना मैदानावरती पाहतोय. प्रफुल्लची फलंदाजी पाहिली, कट केला चेंडू पॉईंटच्या दिशेनं शतरक्ष वेगानं चेंडूमध्ये पोहोचेल का. एक धाव पूर्ण, दुसरीचा प्रयत्न पण चेंडू आवाक्याच्या बाहेर. चेंडू सीमा पार, चौकार 4 धावा. चार धावेने संघ जाऊन पोहोचतोय 24 या आकड्यावरती. मागणी गोलंदाजी तब्बल 16 धावा खर्च केल्यात राहुल बैकरनं.
आणि धावसंख्या जर पाहिली तर खूप चांगल्या धावा प्रफुल्ल मोखलच्या बॅटमधून आपल्याला पाहायला मिळाल्यात. प्रफुल्लचा विचार केला तर तब्बल धावसंख्येचा विचार केला तर चांगली धावगती राखले. पुन्हा एकदा मोठा फटका राहुल बैकरला लगावलेला हा तिसरा षटकार. तुझा मानाचा मान घेऊन येतान पंत या कारले डोंगराव वार घुमे अंगान गो तुझे संगान उमर उरवतान देवलाव तुझे नावानी नाव डुलते दर्यान सागरान ग दर्यान सागरान पालखीला नाचिन गुलाल उरवून सैताचे महिन्यान ग सैताचे महिन्यान. मागच्या सामन्यामध्ये केली खूप चांगली फलंदाजी केली होती प्रफुल्ल मोकळनं आणि हा सामन्यामध्ये केली तशाच लयमध्ये तशाच पद्धतीनं ठोकाठोकी फलंदाजी पाहायला मिळते. खूप चांगली फलंदाजी महागडी गोलंदाजी या षटकामध्ये तब्बल 22 धावा धावफलकावरती विचार केला 30 धावा झलकावल्या गेल्यात. पहिल्या षटकामध्ये 8 धावा राजू ठाणगेनं परंतु रमेश पाटील हा नौका गोलंदाज खेळपट्टीवरती पाहायला मिळेल कारण धावांची भूक या संघाची खूप आहे. विचार केला दुसऱ्या सामन्यामध्ये जो संघ जास्त धावा जमावेल त्या संघाला मात्र सुपर 8चा रस्ता मोकला असणार आहे म्हणजे ते चिठ्ठी फेक नसणार आहे. जास्त धावा बनवणाऱ्या संघाला या ठिकाणी बाय देण्यात येईल. सरळ सुपर 8 मध्ये संघ क्वालिफाय होईल याकडे लक्ष असू द्या. हॅलो तर आमदार प्रशांत ठाकुर चषक 2022 पर्व गेंदबाजी के लिए होंगे तैयार. ये गेंद हवा में जरूर है, गेंद के नीचे डाउन दी फील्डर मौका बन सकता है और ये मौका बना बल्लेबाज आउट. एक करारा झटका होगा पारगाव क्रिकेट टीम के लिए. इथे आपण पाहतो खऱ्या अर्थाने निश्चित स्वरूपात सन्मान्य आमदार प्रशांतदादा ठाकूर चषक 2022 पर्व आपण इथे आजमावतो आणि या स्पर्धेचे आमदार चषक क्रिकेट स्पर्धेचे यशस्वी दमदार आयोजक सन्मान्य कोपरोली ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच रमेश शेठ पाटील साहेबांचं व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे. त्यांच्या वतीने उपस्थित सर्व व्यासपीठावरील मान्यवर आमचे सुनीलदादा पाटील इथे उपस्थित आहेत. नेरे जिल्हा परिषद विभागीय भारतीय जनता पार्टीचे विद्यमान अध्यक्ष आहेत त्यांचे मनपूर्वक स्वागत. आमचे रॉकस्टार प्रवीण गायकर यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. मनपूर्वक आपलं स्वागत आहे. फलंदाज या ठिकाणी बाद झालाय. चांगली सुरुवात रमेश पाटीलनं यश मिळवून दिलं. 30 धावसंख्येवरती दुसरा फलंदाज माघारी आपल्याला पाहायला मिळेल. त्यानंतर विचार केला पुन्हा एकदा प्रफुल्ल मोकल खेळण्यासाठी सज्ज असेल. काय हवाई हल्ले चढवले त्या फलंदाजानं. प्रत्येक चेंडूवरती मोठे फटके खेळण्यासाठी ओळखला जातोय आणि ती गुणवत्ता मैदानावरती सिद्ध केली. चांगली कामगिरी पाहायला मिळाली या खेळाडूच्या माध्यमातून. तो येणाऱ्या चेंडूवरती कशा प्रकारे कामगिरी करेल याकडे लक्ष असेल. हा चेंडू फक्त दिशा दिली. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली येतोय. फलंदाज बाद. दोन चेंडूवरती 2 सफलता मिळवल्यात. गोलंदाज रमेश पाटील विकेट हॅट्रिकच्या मार्गावरती असेल हा गोलंदाज. खूप चांगली कामगिरी केली. कमबॅक केलं. प्रफुल्ल मोकल सारख्या फलंदाजाला माघारी पाठवलंय. त्यानंतर विचार केला कुणाल सारख्या फलंदाजाला मागे पाठवलाय. या फलंदाजानं धुमाकूल घातला होता मागच्या सामन्यामध्ये. 80 धावा पहिल्या षटकामध्ये पहिल्या सत्रामध्ये संपन्न केल्या होत्या. त्या संघाला दुसऱ्या सामन्यामध्ये देखील चांगली कामगिरी पाहिली होती. त्यानंतर राहुल बैकरवरती हल्ला चढवला होता 22 धावा. त्यानंतर कमबॅकिंग षटक फटकावर फेकले रमेश पाटीलनं. 2 चेंडूवरती 2 महत्वपूर्ण सफलता. तर विकेट हॅट्रिक स्पर्धेमधील पहिली पाहायला मिळेल का. विकेट हॅट्रिक पाहायला मिळेल का याकडे लक्ष असेल. चांगला कमबॅक पाहायला मिळतोय. नौका फलंदाज रोशन मेहर हा फलंदाज आणि भूषण पाटील ही जोडी मैदानामध्ये पाहायला मिळते. गोलंदाज खेळण्यासाठी सज्ज असेल. या षटकामधील पुढलं चेंडू मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न केलाय. 1 धाव त्या ठिकाणी पूर्ण केली जाईल. चांगली नरिंग बिटवीन द विकेट दोघांमध्ये पाहायला मिळेल. तालमेल खूप चांगला जुळलेला जातोय आणि एका धावेने संघ जाऊन पोहोचलाय 32 या आकड्यावरती. 32 धावा धावफलकावर. अतिशय चांगली कामगिरी आपण पाहिली. चांगली गोलंदाजी.
31 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळाल्यात. या चेंडूवरती एक धाव मिळाली आहे. भूषण हा फलंदाज स्ट्राईक वरती पाहतोय. रोशन या ठिकाणी पाहायला मिळाला रोशन मेहर आणि हा चेंडू मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न. उंची जास्त लांबी कमी छत्र चेंडूवरती पोहोचेल का आणि सिद्धांत मात्रेने प्रयत्न केला होता की चेंडूमध्ये पोहोचेल, पण 2 धावा सहज सोप्या रीतीने पूर्ण केल्या गेल्यात. या 2 धाव्याने संघ जाऊन पोहोचलाय 33 या आकड्यावरती. 33 धावा धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळतील. आणि त्यानंतर जर आपण पाहिला तर खूप चांगला कार्य या ठिकाणी पाहायला मिळालं आणि फलंदाज 2 धावा पूर्ण करू शकला. 33 धावसंघामध्ये मजल मारली. अतिशय चांगली कामगिरी आपण खेळाडूंची पाहतोय. अतिशय वेगवान चेंडू फेकण्यासाठी रमेश पाटील ओळखला जातोय आणि या षटकामध्ये खूप चांगला कमबॅक, परंतु धावा जमवाव्या लागतील पहिल्या सत्रामध्ये पारगाव संघाला. हा चेंडू क्रॉस बॅटेड मारण्याचा प्रयत्न, जोरदार अपील, पंचांचा बोर्ड आकाशामध्ये, फलंदाज बाद. थँक्स डीजे मास्टर. इथे मान्यवरांना सन्मानित केलं जाईल. मी सन्माननीय आमदार प्रशांतदादा ठाकूर चषक 2022 या स्पर्धेचे दमदार आयोजक कोपरोली ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच आदरणीय रमेश शेठ पाटील साहेबांना इथे आमंत्रित करत आहे की आपल्या शुभ हस्ते पनवेल तालुका भारतीय जनता पार्टीचे दमदार नेतृत्व सन्मान्य पनवेल तालुका भारतीय जनता पार्टीचे विद्यमान अध्यक्ष अरुण शेठ भगत साहेबांचं मायेची उबदार शाल सौंदर्याचे प्रतीक पुष्पगुच्छ आणि सन्मान्य आमदार प्रशांतदादा ठाकूर चषकाचं सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचं आपण इथे स्वागत करावं. स्वागतम सुस्वागतम शुभ स्वागतम. हा सन्मान आहे अरुण शेठ भगत साहेब तुमच्या कर्तृत्वाचा आणि हा सन्मान आहे तुमच्या नेतृत्वाचा. मी रमेश शेठ पाटील साहेबांना ते पुन्हा आमंत्रित करतो. सन्मान्य पनवेल तालुका भारतीय जनता पार्टीचे विद्यमान उपाध्यक्ष सन्माननीय संजय शेठ पाटील साहेबांचं आपण इथे स्वागत करावं. या विभागाचा जर आपण सातत्याने विचार केला, या संपूर्ण विभागामध्ये सातत्याने प्रत्येक कार्यकर्त्याच्या खऱ्या अर्थाने संपर्कात असणारे एक सन्मान या विभागातील एक दमदार नेतृत्व संजय शेठ पाटील साहेबांचं माहेची उबदार शाल आणि सौंदर्याचे प्रतीक पुष्पगुच्छ देऊन इथे स्वागत केले जात आहे. हा सन्मान आहे खऱ्या अर्थाने सन्मान्य आमदार प्रशांत दादांवर असणारं प्रेम. या प्रेमास्थ आज हे संपूर्ण व्यासपीठावर आमचे नेते मंडळी उपस्थित आहे. पुन्हा एकदा स्वागत सन्मान्य रमेश शेठ पाटील साहेब आपल्या शुभ हस्ते याच प्रभागात खऱ्या अर्थाने आपले पनवेल पंचायत समितीचे विद्यमान सदस्य तथा पनवेल तालुका भारतीय जनता पार्टीचे सरचिटणीस आदरणीय भूपेंद्रदादा पाटील साहेबांचं इथे आपण स्वागत करावं. सन्मान्य भूपेंद्रदादा पाटील साहेबांचं इथे स्वागत केले जात आहे. त्याचबरोबर सन्मान्य सुनीलदादा पाटील नेरे जिल्हा परिषद विभागीय भारतीय जनता पार्टीचे विद्यमान अध्यक्ष आणि रायगड जिल्ह्यातील सर्वोत्तम नाईट क्रिकेट स्पर्धेचे आमदार प्रशांतदादा ठाकूर साहेब चषक क्रिकेट स्पर्धेचे दमदार आयोजक सुनीलदादा पाटील. त्याच्यानंतर युवा नेते भारतीय जनता पार्टी पनवेल तालुका भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चाचे सरचिटणीस विश्वजितदादा पाटील चिपले यांचं मायेची उबदार शाल आणि सौंदर्याचे प्रतीक पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले जात आहे. रोशन शेठ पाटील या स्पर्धेचे आमचे दमदार आयोजक. पुन्हा एकदा आपण सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. कर्नाला विभागाचा बुलंद आवाज रोशन पाटील तारा यांचं आगमन झालेलं यावं. राजकीय क्षेत्रामध्ये कर्नाला जिल्हा परिषद विभागीय भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चाचे ते अध्यक्ष आहेत. नामवंत समालोचक रोशन पाटील तारा याच्या आपण स्टेजवर आपलं मनपूर्वक स्वागत आहे. सन्माननीय धनंजय दादा पाटील या स्पर्धेला 2 व्हीलर बाईक ज्यांनी पुरस्कृत केलेली आहे धनंजय दादा पाटील विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य कोपरोली यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. मनपूर्वक आपलं स्वागत आहे. खेळ स्टार्ट. स्वप्नील शेवटचा अंतिम षटक फेकण्यासाठी सज्ज असेल. समोर फलंदाज देखील तेवढीच चांगली कामगिरी आपल्याला पाहायला मिळेल. हा चेंडू पडल्यानंतर काहीसा आतमध्ये बोलतोय आणि चेंडूची फेकी देखील आपण पाहिली. 1 धाव मिळेल. एका धावेने संघ जाऊन पोहोचलाय. धावफलकाचा विचार केला तब्बल 36 धावा धावफलकावरती. खूप चांगला कमबॅक केला. असं वाटलं होतं की 2 षटकामध्ये 30 धावा आहेत. त्यानंतर हा संघ 40 ते 45 धावसंघामध्ये मजल मारेल. परंतु व्यासपीठावर पाहिलं धनंजय दादा पाटील बाबा बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स यांचं आगमन, ज्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेला 2 व्हीलर बाईक देण्यात आली आहे. मालिकावीराची चमचमती बाईक आपल्याला पाहायला मिळेल. त्यानंतर भूपेंद्र शेठ पाटील यांच्या वतीनं देखील या स्पर्धेला ट्रॉफ्यास त्यांचं देखील स्वागत. खूप चांगली स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते. गोलंदाज पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर या षटकामधील पुढला चेंडू फेकेल.
मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, चेंडू वळवण्याची क्षमता या गोलंदाजामध्ये आणि ते या ठिकाणी चांगली गोलंदाजी करत असताना पाहायला मिळेल. एका धावेने संघ जाऊन पोहोचलाय. धावफलकाचा विचार केला तर 37 धावा धावफलकावरती, 37 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळाल्या. टॉप ऑर्डरनं खूप चांगली कामगिरी केली, पण मिडल ऑर्डरमध्ये चांगली फलंदाजी करावी लागेल. रोशन मेहर आणि प्रवीण मोकल या दोन फलंदाजांना चांगली कामगिरी करावी लागेल. मोठे फटके खेळावे लागतील. किमान 40 ते 45 धावसंख्येमध्ये मजल मारावी लागेल. येणाऱ्या चेंडूचा विचार केला 4 चेंडूमध्ये 50 ही गाठावी लागेल. तर तेवढीच चांगली फलंदाजी आपण मोरिया इलेव्हन प्लेयर्स संघाची पाहिली. हा चेंडू ब्लॉक खोलला, खोदून काढलाय. धाव चोरटी धाव घेण्याचा प्रयत्न. पंचांचा बोट आकाशामध्ये, फलंदाज धावचीच्या स्वरूपामध्ये बाद. ज्यांच्या नावाचा जय जयकार ते नाव गाजे प्रशांत ठाकूर. ज्यांच्या नावाचा जय जयकार ते नाव गाजे प्रशांत ठाकूर. एकदा नाही रे दोनदा दादा निवडून येतील कितींदा. एकदा नाही रे दोनदा दादा निवडून येतील कितींदा. आपल्या पनवेलचे आमदार न नाव गाजे प्रशांत ठाकूर. आपल्या पनवेलचे आमदार न नाव गाजे प्रशांत ठाकूर. नौका फलंदाज अमीर मैदानावरती जातोय. फलंदाज एका मागोमाग एक बाद होताना आपल्याला पाहायला मिळतील. चांगली गोलंदाजी केली रमेश पाटीलनं. ज्या षटकामध्ये पाहिलं 5 धावा आणि 3 महत्त्वपूर्ण संबंध मिळवल्या आणि त्या ठिकाणून मात्र ब्रेक लावण्याचं काम केलं, धावा रोखण्याचं काम केलं गेलंय या ठिकाणी मोरिया इलेव्हन प्लेयर्स संघाच्या गोलंदाजानं. त्यानंतर हा गोलंदाज स्वप्नील देखील पाहिलं. त्या स्वप्नीलनं देखील चांगले पहिले 3 चेंडू फेकलेत, ज्यामध्ये 2 धावा खर्च केल्यात आणि एक सांघिक यश लाभले या गोलंदाजाला. धावसंख्या 37, 37 धावा धावफलकावरती आपण पाहणार आहोत. खूप चांगली स्पर्धा प्रेक्षकांच्या भेटीला येते. आमदार चषक 2022 पर्व 7व्या पर्वामध्ये ही स्पर्धा यशस्वीरित्या संपन्न होत असताना आपल्याला पाहायला मिळेल. पण थोडा स्पीडअप देखील करायचंय पलसचा संघ, कारण यानंतर देखील सामना प्रेक्षक वर्गाला पाहायला मिळेल. 2 संघांमध्ये ती मॅच कोणती असेल ती देखील गडगे सरांच्या माध्यमातून ती मॅच तुमच्यामध्ये पोहोचवली जाईल. कट करण्याचा प्रयत्न, या ठिकाणी चोरटी धाव घेण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. परंतु सिद्धांतची पहा चालाकी, फलंदाजाला फसवायचं होतं परंतु या ठिकाणी फलंदाज धावचीच्या स्वरूपामध्ये बाद. सांगू त्यांचा इतिहास, आले बघा ते नावारूपास. आले बघा ते नावारूपास. हो, काय सांगू त्यांचा इतिहास, आले बघा ते नावारूपास. आले बघा ते नावारूपास. नौका फलंदाज मैदानावरती नीरज पाटील, नीरज तारेकर फलंदाजीसाठी जातोय. हा चेंडू चांगल्या प्रकारे चेंडूला खेळून केलाय. सरळ स्ट्रेटचा फटका या ठिकाणी राहुल बैकर चुकी करतोय. चेंडू जाईल सीमा पार, चौकारण संघ जाऊन पोहोचलाय 41 या आकड्यावर. नकमुद्याची नाकामध्ये गे आमदार, सवारी भवानी चौकामध्ये गे चौकामध्ये. छत्रपती शिवाजी महाराज की. 41 धावा धावफलकावरती चांगला फटका, निर्णायक चौकार या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळाला. क्षेत्ररक्षणामध्ये पुन्हा एकदा फेरबदल करण्यात आला. क्षेत्ररक्षण रचना पाहिली तर थोडीशी हलवण्यात आली आहे आणि एक गोलंदाज देखील चांगली कामगिरी करतोय या षटकामध्ये. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न केला. चांगली गोलंदाजी, डॉट चेंडूची सांगता होते, निर्धाव चेंडूची सांगता होते. पहिल्या सत्राचा खेळ समाप्त होतोय. पहिल्या सत्रामध्ये धावफलकामध्ये धावा लागल्यात 41. 4 षटकामध्ये धावसंख्या पाहिली तर रोशन भाई पाटील तारा यांचं आगमन झालंय, उत्कृष्ट समालोचक याचं या ठिकाणी आगमन झालंय, त्यांचं देखील स्वागत. आणि पहिलं सत्र समाप्त होतो. 41 धावा, 42 धावांची गरज असणारे येणाऱ्या 24 चेंडूमध्ये 4 षटकामध्ये 42 धावांसाठी आपण बोलूया. आमचे मार्गदर्शक आणि एक उत्कृष्ट समालोचक, रॉकस्टार समालोचक प्रवीण गायकर यांच्याकडे आपण बोलणार आहोत. आणि तत्पूर्वी डीजे. पनवेल तालुक्यात हाय तोड्याशिंग, पण स्वभाव लय त्याचा साधा. पनवेल तालुक्यात हाय तोड्याशिंग, पण स्वभाव लय त्याचा साधा. पुरा करीतो आपला वादा, कोपरोली गावचा रोशन दादा. पुरा करीतो आपला वादा, युवा नेता रोशन दादा. थँक्स डीजे मास्टर. यानंतरची लढत असेल बघा रोडपाली विपक्षे गावदेवी घोट या दोन्ही क्रिकेट संघाच्या संघनायकांनी नाणेफेकीसाठी संपर्क साधायचे आहे. रोडपाली क्रिकेट संघाचं इथे आगमन झालेलं आहे याच्या बघा नाणेफेकीसाठी. आणि त्याचबरोबर गावदेवी घोट अर्थात शिवा गोंधली यांचा संघ असणार आहे. दोन्ही क्रिकेट संघाच्या संघनायकांनी त्वरित समालोचन कक्षमध्ये याच्या नाणेफेकीसाठी व्यासपीठावर आम्ही पाहतो आता ज्यांचं आगमन झालं. एक आमचे उत्कृष्ट क्रिकेट समालोचक
तथा कर्नाला जिल्हा परिषद विभागीय भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चाचे अध्यक्ष रोशन पाटील तारा यांचं व्यासपीठावर आगमन आणि काही कारणास्तव आमचे रॉकस्टार प्रवीण गायकर त्यांचा एक खऱ्या अर्थाने एक महत्त्वाचं काम असल्यामुळं खऱ्या अर्थाने एक पर्सनल काम होतं त्यांचं घरी निश्चित स्वरूपात, त्यामुळे त्यांना वेळेवर इथे येता आलं नाहीये. परंतु निश्चित स्वरूपात या स्पर्धेवर असणारे त्यांचं प्रेम भले उशिरा का होईना काही कामासाठी ते बाहेर होते, आता इथे सक्रिय झालेले आहेत. तर पहिल्या सामन्यासाठी निश्चित स्वरूपात आम्ही वळणार रॉकस्टार प्रवीण गायकर आणि त्यांच्या समवेत असतील कर्नाला विभागाचा एक बुलंद आवाज आमचे मित्र रोशन पाटील. समालोचकांच्या भूमिकेत आम्ही पाहतो दीपक फडके बिगर, मी महादेव गर्गे चिंद्रान, गुणलेखक आमचे मनीष इथे आहेत आणि डीजे मास्टर जितू पाटील. खऱ्या अर्थाने कौतुक करू जितू, मस्त साऊंड सिस्टीम अतिशय चांगल्या प्रकारे योगदान आहे आपलं. थँक्यू महागुरु. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नम कुर्मदेव सर्व कार्यसु सर्वदा. अखंड आगरी कोल्यांची कुलस्वामिनी आई एकविरा, महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज आणि तुम्हा आम्हा सर्वांचे आगरी हृदय सम्राट अर्थात स्वर्गीय लोकनेते दिबा पाटील साहेब यांना विनम्र अभिवादन. या स्पर्धेच्या वतीनं खऱ्या अर्थानं तुम्ही पाहायला गेलात तर खऱ्या अर्थानं ही स्पर्धा 12 किंग रोशन शेठ पाटील अर्णव ट्रान्सपोर्टरचे ओनर ज्यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा दरवर्षी साकारली जाते. परंतु या स्पर्धेचा यंदाचा 7वा वर्ष आणि नवीन वर्षात ही स्पर्धा तुम्ही एक अजून जोमाने खऱ्या अर्थानं पाहताय. एक चांगलं सुसज्ज आयोजन खेळाडूंना एक चांगलं पोषक वातावरण ठरवणं हे मैदान तुम्हाला पाहायला मिळते. तितकीच चांगली उपयुक्त खेळपट्टी देखील आज मात्र इथे आपल्याला पाहायला मिलते. तो चलते हैं मुकाबले की तरफ. यहाँ पर सेकंड राउंड का ये पहला मैच जहाँ पर टॉस जीता था बिल्कुल मोरिया 11+ पे टीम ने पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया और पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया था सदगुरु सीमेंट सप्लायर्स पारगांव टीम को और बिल्कुल पहले बल्लेबाजी करते हुए रन ठोके टोटल 41 रन जीतने के लिए 42 रनों की यहाँ पर आवश्यकता है. तो बिल्कुल यहाँ पर थोड़ी सी कमजोर बल्लेबाजी रही, जहाँ पर जिस बल्लेबाजी के लिए चर्चा करेंगे कि पहले मुकाबले में रनों का अंबार खड़ा कर दिया था सदगुरु सीमेंट सप्लायर्स पारगांव टीम ने, लेकिन उसी पारगांव टीम को अब इस मर्तबा मोरिया प्लस पे टीम ने कम रनों में रोका. लेकिन देखेंगे कल का इतिहास है दोस्तों, कल 40-45 रन 4 ओवर में चेस नहीं हुए और इसको फिर से एक बार बरकरार रखते हुए सदगुरु सीमेंट सप्लायर्स के पारगांव के गेंदबाज यहाँ पर उतनी ही ताकतवर गेंदबाजी कर पाएंगे या इन ताकतवर बल्लेबाज जिस राजू टानगे ने अर्धशतकीय पारी खेली थी और राजू टानगे को रोकने में कामयाब हो पाएंगे. मेरे ख्याल से रोहित पाटिल पिछले 2 सालों के ऊपर एक बार नजर डालेंगे इस 5वें साल में इस टूर्नामेंट में, तो इसी खिलाड़ी को मैन ऑफ द सीरीज 2 व्हीलर बाइक राहुल बाइकर माफ कीजिएगा राहुल बाइकर को वो मैन ऑफ द सीरीज 2 व्हीलर बाइक देकर नवाजा गया था. वो खिलाड़ी बिल्कुल यहाँ पर आज भी नजर आएंगे. तो लेकिन चर्चा करेंगे पारगांव टीम की गेंदबाजी काफी ताकतवर है. एक तरफ पहले बल्लेबाजी के लिए पलसपा टीम जानी जाती है. अब टक्कर होगी दोनों टीमों के बीच में से, यानी कि जीतेगी वो सीधा जाएगी तीसरे राउंड में. लेकिन देखेंगे यहाँ पर कितना अच्छा क्रिकेट. तो सभी कप्तानों से भी हम सूचित करना चाहते हैं सभी टीमों को, सेकंड राउंड के जब जो भी मुकाबले होंगे 3 टीमें रहेगी, जो सबसे ज्यादा रन बनाएगी उस टीम को बाय दी जाएगी और सीधा वो सुपर 8 में, ना बल्कि कोई लकी ड्रॉ, यहाँ पर कोई भी चिट्ठी नहीं उड़ाई जाएगी. ये बात आपको ध्यान में रखनी है. तो चलते हैं मैदान की तरफ. फिर से एक बार तमाम दर्शकों का मैं प्रवीण गायकर वाकड़े आपका स्वागत करता हूँ गेंदबाजी के मार्ग पर. बिल्कुल सदगुरु सीमेंट सप्लायर्स के आधार स्तंभ पारगांव के कन्हैया शेठ पाटिल, इनके सुपुत्र यानी कि भूषण पाटिल गेंदबाजी के मार्ग पर रायगढ़ प्रीमियर लीग, पनवेल प्रीमियर लीग में काफी कमाल की गेंदबाजी की इस गेंदबाज ने. और यहाँ पर देखेंगे राजू ठानगे और सिद्धांत मात्रे के सामने उसकी अब चुनौती होगी. पहली गेंद जीतने के लिए 42 रनों की आवश्यकता है. पावर प्ले के पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार राजू ठानगे के लिए. राइट आर्म ओवर द विकेट से पहली गेंद. फुल टॉस गेंद थी, जल्दी पिक किया था इस गेंद को और बिल्कुल गेंद को खेल दिया स्क्वायर लेग सीमा रेखा के नजदीक. 1 बाउंस ओवर द लाइन. अंपायर सैंडी पालकर का इशारा. 4 रन. बाबा गुप्तची असली पहचान त्याची तलवार आहे निशान. बाबा गुप्तची असली पहचान त्याची तलवार आहे निशान. आहे बाबा गुप्तची शान धनंजय पाटील नेता महान. तो बिल्कुल यहाँ पर बाबा किंग यानी कि कोपरोली गांव के धनंजय शेठ पाटिल इनकी ओर से इस टूर्नामेंट के लिए मैन ऑफ द सीरीज 2 व्हीलर बाइक बिल्कुल पुरस्कृत की गई है. उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं. और इसी बीच आप देख सकते हैं कोपरोली टीम का सबसे मसीहा जाना जाता है बिल्कुल संकेत खोंडे भी मैच का आनंद लेते हैं. उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं. पहली गेंद के ऊपर चौका बटोरा और चौकों की मदद से यहाँ पर पारी का आगाज करते हुए 4 रनों के साथ बल्लेबाज राजू ठानगे. 4 रन बिना कोई विकेट खोए नुकसान के ऊपर. शुरुआत बेहतरीन होती हुई.
इस बार अच्छी गेंद, कमाल की वापसी होती हुई। भूषण को इतना आसान, भूषण के गेंदबाजी के ऊपर बड़े प्रहार करना इतना सहज नहीं होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चौका आने के बाद तुरंत जवाब दिया यहाँ पर बल्लेबाज को और यहाँ पर बीट करते हुए डॉट बॉल की समाप्ति। 4 रन है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। 38 रनों की अभी भी आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। इस बार मौका बनेगा, लेकिन देखेंगे फील्डर है प्रवीण मोकल, बिग विकेट। जानते हैं अगर मैं मार खाऊंगा तो मेरे पास जिगर है विकेट लेने का। वो जिगर दिखाते हुए गेंदबाज भूषण को मिलती हुई पहली सफलता और ये पहला बड़ा झटका। जिस बल्लेबाज ने पहले मुकाबले में दमदार अर्धशतक लौका था उसी बल्लेबाज को चलता बना दिया और ये पहला करारा झटका मोरिया 11 पल्लस पे टीम को। थैंक यू डीजे। बिल्कुल नेक्स्ट मैच खेला जाएगा गावदेवी घोट विपक्ष रोडपाली। दोनों भी कप्तानों से हम गुजारिश करते हैं टॉस के लिए संपर्क करें। परेश कड़के की बल्लेबाजी बिल्कुल यहाँ पर नजर आएगी। शिवा गोंदली होंगे एक तरफ, लेकिन हम शिवा गोंदली की चर्चा करेंगे। अमदार टूर्नामेंट के एक दमदार आयोजक है और बिल्कुल वो भी यहाँ पर आते हुए प्रीतम है, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे हमारे क्राइम बेंच गुन्हे अन्वेषण शाखा यूनिट 2 रुपेश पाटिल साहब क्राइम बेंच, ये भी मैच को एंजॉय करते हैं, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और अमरापुर प्रीमियर लीग बिल्कुल उनके माध्यम से आप पेन के सरजमी पर बिल्कुल देख सकते हैं। इस बार अच्छी गेंद ड्राइव करना चाहते थे ऑफ साइड में गेंद, लेकिन ऑन साइड में जाती हुई फील्डर डीप में मिड विकेट का तेजी के साथ आते हुए, लेकिन उससे पहले बेहतर गुड रनिंग मिड विकेट। बल्लेबाज ने यहाँ पर रन चुराए। टोटल बात करेंगे तो बिल्कुल 2 और इन 2 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 6 रनों के ऊपर। यही तो होता है, पावर प्ले में रन बचाने होंगे और ये रन बचाने की कोशिश इस मर्तबा करती हुई दबाव है मोरिया प्लस पे टीम के बल्लेबाजों के ऊपर। इसकी वजह एक है कि राजू टानगे ने पहली गेंद के ऊपर चौका दागा था, अगली गेंद के ऊपर डॉट बॉल आया था, फिर एक बड़ा शॉट जल्दी मैच को खत्म करने की कोशिश की थी और उसी की कोशिश में पहला विकेट यहाँ पर गिरता हुआ मोरिया प्लस पे टीम का जिम्मेदारी सिद्धांत के कंधों के ऊपर। स्वीप करने की कोशिश हवा में है, यहां पर मौका बनेगा, कोई गलती नहीं। और इस ओवर में मात्र 2 बड़े झटके देने में कामयाबी मिली गेंदबाज भूषण पाटिल को। यह दूसरा विकेट गिरता हुआ यहां पर मोरिया प्लस पे टीम का। धन्यवाद डीजे। बिल्कुल यहाँ पर महागुरु और रोशन, ये मैच काफी तगड़ा होगा, इसमें कतई संदेह नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शुरुआती ओवर में बता दिया सदगुरु सीमेंट सप्लायर्स पारगांव टीम के गेंदबाजों ने कि इतना सहज नहीं होगा सेकंड इनिंग्स में इन रनों को चेस करना। और क्या कमाल की पहली गेंद के ऊपर चौका आया था और उसके बाद यहाँ पर पूरी तरीके से बल्लेबाजों को पूरी तरीके से रोक दिया। आप जीत के लिए बात करेंगे, आने वाली गेंदें होंगी टोटल यहाँ पर 19 और 36 रनों की आवश्यकता है। पहले ही पावर प्ले में पूरी तरीके से शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन, क्यों मुझे नामचीन ऑलराउंडर के तौर पर नवाजा जाता है, यहाँ पर उदाहरण उसी का पेश करते हुए अब जरूरत है अच्छे पार्टनरशिप की मोरिया स्पोर्ट्स प्लस पे टीम को। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है राहुल और नॉन स्ट्राइक पर नीलेश वायदंडे। टैप करने की कोशिश ऑन साइड में खेला है जरूर, यहाँ पर फील्डर आते हुए 1 रन तो जरूर मुकम्मल। एक सफल ओवर की समाप्ति, पहली गेंद के ऊपर 4, उसके बाद 5 गेंदों के ऊपर 2 सफलता, 3 रन खर्च करते हुए पावर प्ले यहाँ कंप्लीट हुआ। 1 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है 7 रन। 2 विकेट के नुकसान पर मोरिया 11 प्लस पे आने वाले 18 गेंदे और 35 रनों की आवश्यकता। तो बिल्कुल यहाँ पर पहला ओवर काफी शानदार घटा। यहाँ पर बात करेंगे सदगुरु सीमेंट सप्लायर्स पारगांव टीम के लिए बेहतरीन गेंदबाजी रही, सिर्फ 7 रन खेच खर्च किए गेंदबाज ने और बिल्कुल तारीफ काबिल गेंदबाजी यहाँ पर नजर आती हुई।
गेंदबाजी के मार्ग पर दूर वाले छोर से नई गेंदबाज यहाँ पर केतन मेहर, एक अच्छे ऑलराउंडर, हाल ही में खेली गई टूर्नामेंट में जहां पर उन्हें भी मैन ऑफ द सीरीज टू व्हीलर बाइक देकर नवाजा गया था। बामन डोंगरी के टूर्नामेंट में जहां पर स्वर्गीय गोपाल शेट नाइक स्मृति चषक 2021 का शानदार पर्व आपने देखा। 11वें साल में वो टूर्नामेंट थी संजय शेठ ठाकुर की, और उसी टूर्नामेंट में यहां पर मैन ऑफ द सीरीज टू व्हीलर बाइक देकर इस खिलाड़ी को नवाजा गया था। वो खिलाड़ी यानी कि दोनों बाइकर मैन है, एक इसी खिलाड़ी ने इसी मैदान के ऊपर बाइक ली थी, एक बामन डोगरी के मैदान के ऊपर बाइक ली थी, वो है गेंदबाजी के मार्ग पर और एक है बल्लेबाजी के मार्ग पर, यानी कि दोनों शेरों के बीच ये अच्छा बैटल नजर आएगा। अच्छी गेंद पड़ने के बाद बिल्कुल नीचे रही और बिल्कुल यहां पर देखेंगे डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई। तेज बॉल डाली थी ये गेंद और देखिए किस तरीके से क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने। यहां पर राहुल बाइकर ने ऑफ स्टंप काफी कवर किए थे और ये बिल्कुल मिडल स्टंप से गुजरती हुई क्या कमाल की गेंदबाजी, तेज रही। बाल बाल बचे मैं कहूंगा, यदि पर यहाँ पर बेल्स पर लगती तो बेल्स भी गिरने के चांसेस बन सकते थे। 17 गेंदें बची है, 35 रनों की आवश्यकता। यॉर्कर का प्रयास, बिल्कुल यहाँ पर टैप किया गेंद को लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में डीप में आकर उठाएंगे फील्डर कुणाल तारेकर, तब तक एक रन लेने का पर्याप्त समय। एक रन रोक रहे हैं। पहले गेंद के ऊपर बाउंड्री मिली थी और उसके बाद अगली इन 7 गेंदों का आप विचार कर सकते हैं। 2 महत्वपूर्ण विकेट गंवाई है। अभी तक बात करेंगे मोरिया प्लस पे टीम ने और रन मात्र बनाए सिर्फ 4। 16 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 34 रनों की आवश्यकता। राउंड द विकेट से केतन, इस बार अच्छी गेंद हवा में है काफी देर तक, फील्डर है वहां पर 38 सर्कल में, बेहतरीन फील्डिंग, क्या कमाल का कैच पकड़ा और इसी के साथ नीलेश वायदंडे के पारी का अंत होता हुआ ये तीसरा बड़ा झटका मोरिया प्लस पे टीम को। बार बार करेगी कॉल वो, फोन उठाने का नहीं, बार बार करेगी कॉल वो, फोन उठाने का नहीं, वो बुलाती है मगर गले का नहीं। शुक्रिया डीजे, बिल्कुल क्या कमाल की गेंदबाजी। कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं है पार यहाँ पर मोरिया प्लस पे टीम के पास जो अंतिम क्षणों तक रुके, मैच का अंजाम दे सके। अब बहुत सारी जिम्मेदारियां नहीं बल्कि बहुत जिम्मेदारियां बनेगी बल्लेबाज राहुल के कंधों के ऊपर। नए बल्लेबाज रमेश पाटिल बल्लेबाजी के लिए आते हुए, कमाल की गेंदबाजी चलती हुई 3 गेंदों के ऊपर अब तक रन खर्च किए इस गेंदबाज ने। बात करेंगे तो टोटल 1 और इंपॉर्टेंट विकेट लेने में भी कामयाबी दिखाते हुए। गेंदें बची है 15। अभी भी बात करेंगे यहाँ पर रन चाहिए 34। आएगा खेल का असली मजा जब तक यहाँ पर बल्लेबाज शांत है, तब तक गेंदबाजों का बोलबाला रहेगा। टॉप एज यहाँ पर लगाए जरूर, गेंद यहाँ पर डीप लॉन्ग ऑन में बेहतरीन फील्डिंग और एक के बाद एक विकेट गिरता हुआ बल्लेबाज राहुल। बची कुछ उम्मीद थी, वो उम्मीद का दिया भी अब बुझता हुआ मोरिया प्लस पे टीम का। लेकिन क्रिकेट है, अभी भी खेल बचा है मैदान में, अभी भी 14 गेंदें बची है, 34 की आवश्यकता। लेकिन कौन ऐसा खिलाड़ी होगा जो इस मैच को फिनिश कर पाएगा? बिल्कुल लगातार विकेटों का सिलसिला जारी रह चुका है। टॉप ऑर्डर के सलामी बल्लेबाज की बात करेंगे तो बिल्कुल राजू टांगे, सिद्धांत मात्रे, उनके बाद तीसरे नंबर के बल्लेबाज राहुल थे। वो अच्छे कुछ लय में नजर आ रहे थे लेकिन वो भी लौटे मैदान से बाहर। और उसके बाद नीलेश वायदंडे, उसके बाद राहुल, यानी कि 4 विकेट इंपॉर्टेंट गंवाई है। अब रमेश पाटिल और किरण भोईर के कंधों के ऊपर जिम्मेदारियां बनेगी। 14 गेंदें बची है, 34 रनों की आवश्यकता। गेंदबाज तैयार, राउंड द विकेट से ऑन साइड में फिर से एक बार एग्जीक्यूट किया स्ट्रोक को। फील्डर थे वहां पर लेकिन थोड़े से दूर बने, वरना विकेटों के हैट्रिक यहां पर कंप्लीट कर सकते थे केतन मेहर। 1 रन मुकम्मल, 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है। टोटल बात करेंगे तो 9 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। थोड़ी सी लड़खड़ाते हुई पारी नजर आ रही है। ये गेंद है, 13 गेंदें है, 33 रनों की आवश्यकता। सोचो रोशन पाटिल, इस गेंद के ऊपर अगर कोई बड़ा हिट आता है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर मुकाबले में फिर से एक बार मजा आएगा मोरिया प्लस पे टीम की तरफ से। लेकिन किरण भोईर में वो क्षमता है, वो बड़े शॉट्स के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इनका विकेट इंपॉर्टेंट है प्लस पे टीम के लिए। क्या वो विकेट महफूज सुरक्षित रख पाएंगे अपने टीम के लिए, जहां पर काफी उम्मीदें बनेगी किरण भोईर के बल्लेबाजी से। यॉर्कर का प्रयास किया था, बिल्कुल यहाँ पर कमाल की गेंदबाजी। इस ओवर में रन आए टोटल बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 2 और इसी के साथ ओवर नंबर दूसरा हुआ कंप्लीट। एक 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद मोरिया प्लस पे टीम की रन संख्या पहुंची है यहाँ पर
4 विकेटों के नुकसान के ऊपर 9 रन, आने वाली 12 गेंदें और 33 रनों की आवश्यकता। मला लगीन कराव पाहिजे प्रीतीवाला नवरा पाहिजे मला लगीन कराव पाहिजे प्रीतीवाला नवरा थैंक यू डीजे। रोडपाली क्रिकेट संघाचे संघनायकांनी नाणेफेकीसाठी संपर्क साधायचे आहे। रोडपाली तो बिल्कुल आज शिवा गोंदी भी इन एक्शन में नजर आएंगे। एक यशस्वी आयोजक जिन्हें कहा जाता है और जिनके माध्यम से बिल्कुल रायगढ़ बनाम ठाणे का एक युवा खिलाड़ियों का शो मैच खेला गया था और निश्चित तौर पर काफी अच्छी संकल्पना शिवा गोंदी जिनके माध्यम से देखने को मिली। महागुरु माफी चाहते हैं उस टूर्नामेंट के लिए जहां पर समय नहीं मिला हमें, क्या करें, विचुंबा की टूर्नामेंट थी वो छोड़ के हम जा नहीं सकते, इसलिए शिवा भाई को भी हम बिल्कुल सॉरी कहते हैं। अगले साल जरूर आएंगे क्योंकि जिस तरीके से होता है ना, किसी कमेंटेटर को किसी भर्जी को पहले ही सुपारी होती है और इस साल तो बारिश ने पूरी तरीके से वाट लग दी सभी कमेंटेटरों की, सभी अंपायर की, लेकिन जो कॉल है आयोजकर्ताओं की पूरी तरीके से वाट लग गई। एक एक का आयोजन आगे बढ़ता गया, डेटेज था जो डेट थे वो बिल्कुल चेंजेस हो गए, उसकी वजह से कई टूर्नामेंट में सभी आयोजकर्ताओं को भी काफी तकलीफ हुई। तो बिल्कुल आखिर की 12 गेंदें बची है जीतने के लिए 33 रनों की आवश्यकता कि यहाँ पर इस मुकाबले में अपनी पकड़ इस ओवर में मजबूत कर पाएंगे प्रफुल्ल मोकल और एक तेज बॉलर, यानी कि यहाँ पर आप बताएंगे कि ये ओवर बड़ा चाहिए मोरिया प्लस पे टीम के लिए। कम से कम 20 रन अगर जोड़ पाते इस ओवर में तो मेरे ख्याल से मुकाबला तगड़ा होगा, लेकिन देखेंगे उम्मीद किस तरीके से होगी। 20 नहीं तो कम से कम 15 भी आएंगे तो अंतिम ओवर में मजा आएगा। ये क्रिकेट है, यहाँ पर छक्के लगने में देर नहीं लगेगी, लेकिन आप देखेंगे 4 विकेट आउट होने के बाद ये मिडिल ऑर्डर्स के मध्यम गति के मध्यम क्रम के बल्लेबाज क्या अपने टीम को बचा पाएंगे। रमेश स्ट्राइक एंड पर, नौ स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है किरण, रफ्तार के सौदागर प्रफुल्ल मोकल। पहली गेंद उठाने की कोशिश ऑन साइड में खेला, स्क्वायर लेग में वहां पर फील्डर आते हुए एक रन तो जरूर मुकम्मल, दूसरे की कोशिश की जा रही थी, मना कर दिया यहां पर किरण बोईर ने। किरण स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं और बिल्कुल यहां पर एक रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 10 रन। जीतने के लिए 11 गेंदे 32 रनों की आवश्यकता, सिर्फ 42 रन बनाने थे और ये सहज नहीं है। कल भी आपने देखा थोड़ी सी तकलीफ होती है क्योंकि ये ग्राउंड बड़ा है, विकेट थोड़ी छोटी है, गेंदें काफी तेज आ रही है, इसकी वजह से बल्लेबाजों को थोड़ी सी परेशानी होती है। इस बार उठाने की कोशिश, लेकिन ये लीजिए मिडिल स्टंप पर पाए गए, अंपायर की उंगली हुई यहां पर खड़ी और इसी के साथ बल्लेबाज को भी लौटना पड़ा। किरण बोईर जो अच्छे बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं वो मात्र लौटे मैदान से बाहर, आधी सेना सस्ते में लौटी है मोरिया प्लस पे टीम की। अब समीकरण 10 गेंदे 32 की आवश्यकता। ओ शेट तुम्ही नादच केलाय थेट, ओ शेट तुम्ही माणूस हाय लय ग्रेट। थैंक यू डीजे। टीम की रन संख्या है 10 रन। विकेट पहिल्या ओव्हर मध्ये झाल्या होत्या 2, 7, दुसऱ्या ओव्हरला 2 दिल्या, 10 झाले 10। ओके, आता रन 10 चेंडू आणि 32। विन कितीला आहे? 42 ला विन आहे बोलताय। ओके, थैंक यू। तो 10 गेंदें बची है, 32 रनों की आवश्यकता। थोड़ा सा दूर है यहाँ पर मुकाबला मोरिया प्लस पे 11 टीम के लिए, लेकिन देखेंगे बल्लेबाज मैदान के अंदर आते हुए नरेंद्र क्या कर पाएंगे अपने टीम के लिए जहां पर जरूरत है, क्योंकि आपके पास निचले क्रम के बल्लेबाजों का भरना कितना ताकतवर है ये आप दिखाना होगा। बिल्कुल उसी अदाकारी एक्शन से यहाँ पर उन्हें बल्लेबाजी सोमनाथ गायकर इनका आगमन हो चुका है तो स्वागत करते हैं, लेकिन इस गेंद को फुल टॉस थी, टैप किया, इस गेंद को फील्डर है वहां पर उठाएंगे, 1 रन मुकम्मल, 1 से कुछ नहीं मिलेगा। यहां पर चौके छक्के उड़ाने होंगे तभी इस मैच का रिजल्ट यहां पर मोरिया प्लस पे टीम की ओर से लग सकता है। 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 11 रनों के ऊपर। देखते देखते 15 गेंदों का खेल यहां पर समाप्त हो चुका है। अब 9 गेंदे 31 रनों की आवश्यकता, लगभग 5 छक्कों की दरकरार है। ऑन साइड में खेला हुआ स्ट्रोक अलॉन्ग द कारपेट, यहाँ पर फील्डर है, उठाएंगे, 1 से ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे जैसे 1-1 रन जाएंगे वैसा ही वर्चस्व बढ़ता जाएगा सदगुरु सीमेंट सप्लायर्स पारगांव टीम के खिलाड़ियों का। और बिल्कुल सिंगल के साथ यहाँ पर पारी को यहाँ पर जो टारगेट है वो टारगेट को बनाने की कोशिश करते हुए 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 12 रनों के ऊपर। अभी भी 30 रनों की आवश्यकता है आने वाली 8 गेंदों के ऊपर। फुल टॉस बॉल ड्राइव की ऑफ साइड में, लॉन्ग ऑफ पे फील्डर है वहां पर मौजूद, खराब फील्डिंग जिसका फायदा
शायद मिल सकता है, लेकिन अंतिम क्षणों में कुणाल तारेकर ने यहाँ पर फुटबॉल किक यानी कि पैरों का इस्तेमाल किया और गेंद को रोका। हिंदुस्तान के जहीर खान इस तरीके की फील्डिंग के लिए जाने जाते हैं, बिल्कुल उन्हीं के एक्शन में यहाँ पर फील्डिंग करते हुए 2 रन तब तक बल्लेबाजों ने चुरा लिए। 2 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 14 रन। आने वाली गेंदें है 7 और 28 रनों की आवश्यकता। अब तो एक ही समीकरण होगा रोशन, हर गेंद के ऊपर बाउंड्री लगानी होगी, तभी यह मैच इनके लिए बन सकता है। नेक्स्ट मैच में आपको एमआईडीसी एक्सप्रेस यानी कि रोशन सालुंके धारते हुए नजर आएंगे। अच्छा मुकाबला होगा यहाँ पर घोट बनाम रोडपाली के बीच में। 7 गेंदें 28 रनों की आवश्यकता। चलिए यहाँ पर भी बिल्कुल डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई और इसी के साथ और एक अच्छे ओवर की समाप्ति। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या बनी है 14। आने वाली 6 गेंदें 28 की दूरी चलती है टॉस बॉक्स में। यहाँ पर 16 माफ कीजिएगा। हॅलो 14 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 6 गेंदे 28 की दूरी चलते टॉस बॉक्स में। तर इथे नाणेफेक केली जात आहे रोडपाली विपक्ष घोट हरिभक्त पारायण श्री धनंजय बुवा मस्कर यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेक केली जात आहे। बघूया नाणेफेकीचा कौल इथे घोट क्रिकेट संघाच्या बाजूने लागलेले आहे। प्रीतम आपला निर्णय काय असणार आहे? क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय स्वीकारलेला आहे। तत्पूर्वी बोलूया खेळ स्टार्ट असणार आहे। प्रवीण यांच्याकडे आपण बोलूया, रॉकस्टार आमचे प्रवीण गायकर। 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है 5 विकेट के नुकसान के ऊपर 14 रन। आने वाली 6 गेंदें और 28 रनों की आवश्यकता है। कौन भूलेगा दोस्तों इस मोरिया प्लस पे टीम को, जिस मोरिया प्लस पे टीम ने पहले मैच में रनों का यहां पर अंबार खड़ा कर दिया था, 80 रन ठोके थे। उसी मात्र मोरिया प्लस पे टीम को मात्र 42 रन निकालने के लिए थोड़ा सा बैकफुट पर जाना पड़ा। 6 गेंदें 28 की दूरी है, 4 छक्के 1 बाउंड्री की जरूरत है, लेकिन देखेंगे ये तलाश पूरी कर पाएंगे। तब तक गेंदबाजी के मार्ग पर नए गेंदबाज यहां पर आते हुए सदगुरु सीमेंट सप्लायर्स पारगांव टीम की ओर से नीरज तारेकर गेंदबाजी के मार्ग पर। अच्छी फील्डिंग, उतनी ही शानदार गेंदबाजी, अच्छा एफर्ट यहाँ पर पारगांव टीम की ओर से नजर आया। जरूरत ये थी कि यहाँ पर शुरुआत राजू ठानगे ने बेहतरीन दी थी, लेकिन उनका विकेट गंवाने के बाद लगातार प्रेशर बना रहा। लेकिन यहाँ पर मुकाबला छोड़ने वाले नहीं है, बनेंगे बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। और यहाँ पर गेंद वाइड स्लॉन्ग अप सीमा रेखा के बाद 6 रनों के लिए। ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से, बनना डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। थैंक यू डीजे। बिल्कुल ये मैच बनाने की कोशिश करेंगे। अब 5 गेंदें बची है, 22 रनों की आवश्यकता। लगातार 3 गेंदों के ऊपर 3 अगर छक्के दागते बल्लेबाज रमेश तो शायद उम्मीदें बनी रहेगी यहां पर मोरिया प्लस पे टीम के लिए। एक छक्के ने पूरी तरीके से थोड़ा सा विवश में सोच में लाना पड़ा यहां पर गेंदबाज को। अंतिम गेंदें बची है 5 और जीतने के लिए 22 रनों की आवश्यकता है। फिर से एक बार रमेश खेलने के लिए तैयार होते हुए गेंदबाज नीरज स्लोवर किया था इस गेंद को, ऑन साइड में है लेकिन मिस टाइमिंग स्ट्रोक। कुणाल तारेकर गेंद के नीचे छोटिया, बेहतरीन फील्डिंग और इसी के साथ बल्लेबाज के पारी का अंत होता हुआ विकेट नंबर गिरता हुआ यहां पर देखा जाएगा तो छठा मैदान से बाहर। दादा दादा घरी जा घरी घरी जा घरी आता पप्पा तुला लय मारणार आहे। थैंक यू डीजे। बिल्कुल एक तरफ बात करेंगे पारगांव टीम यहाँ पर खेल रही है और पारगांव टीम की अगर बात करेंगे तो बिल्कुल आनंद तारेकर एक बेहतरीन फोटोग्राफर है, वो बिल्कुल उसी गांव से बिलोंग करते हैं, एक अच्छे फोटोग्राफर है, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। आकाश तारेकर रायगढ़ का वंडरबार है, उनका भी स्वागत करते हैं। लेकिन ये सदगुरु सीमेंट सप्लायर पारगांव की बात करेंगे तो बिल्कुल कनाय शेठ पाटिल उनकी ये टीम और बिल्कुल काफी अच्छा नाइट टूर्नामेंट का आयोजन भी इनके माध्यम से किया जाता है और यकीनन यहाँ पर शानदार तरीके से क्रिकेट इस अर्नव स्पोर्ट्स मैदान कोपरोली के ऊपर खेलते हुए। और एक विकेट जाएगा, 7वां झटका यहां पर लगता हुआ मोरिया प्लस पे टीम को। नादच केलाय ते ओ सेठ तुम्ही माणूस हाय लय ग्रेट। नेटवर्क जाम तुम्ही केला या, नाव तुमचं व्हायरल झालं या, व्हिडिओ तर तुमचाच गाजवाजा आहे, पुन्हावर माझा भरवसा। तो बिल्कुल यहां पर बात करेंगे 6 विकेट के नुकसान के ऊपर 20 रन आने वाली 3 गेंदें हैं और 22 रनों की आवश्यकता। तो बिल्कुल यहां पर बात करेंगे नए बल्लेबाज अभय आते हुए।
अच्छी गेंद यहाँ पर थोड़ी सी उछली हुई ये गेंद थी, बैकफुट पॉइंट के रीजन में गेंद जाती हुई, थोड़ी सी खराब फील्डिंग जिसका फायदा यहाँ पर बल्लेबाज को पूरी तरीके से मिल सकता है, लेकिन रोकने में नाकामयाब। गेंद सीमा पर 4 रन। थैंक यू डीजे। आने वाली गेंदें बची है 2 और जीतने के लिए 18 रनों की आवश्यकता। नेक्स्ट मैच बड़ा होगा, एक तरफ परेश करके होंगे बल्लेबाजी की ताकत और एक तरफ खुद टीम की गेंदबाजी की ताकत होगी। रोशन सालुंके, मजा आएगा अगले मुकाबले में। लेकिन चलते यहाँ पर देखेंगे आने वाली 2 गेंदें 18 रनों की आवश्यकता, कोई चमत्कार ही होगा जो मोरिया 11 प्लस पे टीम को यहाँ पर बचा सकता है। नीरज लहल बेहतरीन लय में नजर आते हुए छक्का खाने के बाद, ये भी अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद बिल्कुल नीचे रही। डॉट बॉल की समाप्ति, मुकाबला बिल्कुल पूरी तरीके से खुला होता हुआ सदगुरु सीमेंट सप्लायर्स स्पार्क आउट टीम के लिए। जो सेकेंड राउंड में बात करेंगे 3 मुकाबले होंगे, उनमें से 3 टीमें रहेगी। जिस टीम का ज्यादा स्कोर होगा उसी टीम को बाय दी जाएगी और वो टीम सीधा सुपर 8 में क्वालिफाई होगी। अंतिम गेंद हवा में है, मौका बनेगा, फील्डर वहां पर मौजूद और इसी के साथ नीरज तारेकर के नाम पर और एक विकेट यहां पर हासिल होता हुआ और इसी के साथ मुकाबला हुआ फिनिश, मुकाबला जीता यहां पर सदगुरु सीमेंट सप्लायर्स स्पार्क आउट टीम ने। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एंड हार्ड लक टीम मोरिया प्लस पे। नेक्स्ट टूर्नामेंट के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं।